बॉलीवुड के लिए इस साल बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। अब मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का शुक्रवार देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। सरोज बीते 17 जून से मुंबई के बांद्रा स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यहां भर्ती कराया गया था। सरोज ने रात 1:52 पर अंतिम सांस ली। मुंबई के चारकोप कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरोज डायबिटीज के साथ साथ दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके कोरोना संक्रमण की जांच भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। सरोज खान दिग्गज कोरियोग्राफर थीं, जिन्होंने न सिर्फ 3 बार नेशनल अवार्ड जीता, बल्कि बॉलीवुड को माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी जैसे बेहतरीन डांसर भी दिए। उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिठूर में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इसमें सीओ बेलौर देवेंद्र मिश्रा समेत 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही हैं। एसओ बिठूर समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ के एक ठिकाने पर हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया और अफरा तफरी का फायदा उठाकर विकास दुबे फरार हो गया। घर के अंदर और छतों से गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने यूपी के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले बदमाश विकास दुबे थाने में घुसकर राज्य मंत्री और पुलिसकर्मी सहित कई लोगों की हत्या कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा भले ही टल गया है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज ही लेह जाएंगे। लेह पहुंचकर जनरल बिपिन रावत नॉर्दर्न आर्मी कमांड और 14 कॉर्प्स के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। जनरल बिपिन रावत ऐसे समय में लेह जा रहे हैं जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीते 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही साबित हुई। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है। इससे पहले सरकार ने 10 मई की गाइडलाइंस में कहा था कि सभी तरह के मरीजों को क्लिनिकल फैसिलिटी में रहना होगा। नए निर्देशों के मुताबिक अब कम या बगैर लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए मेडिकल ऑफिसर की इजाजत लेनी होगी। ऐसे लोगों के घर पर सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा होनी जरूरी है। इसके साथ ही इन लोगों के परिवार वालों के लिए भी क्वारंटीन की सुविधा होना जरूरी है। इसके अलावा HIV ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग और कैंसर थेरेपी करा रहे लोग होम आइसोलेशन के लिए मान्य नहीं होंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीज या जो पहले से कई और बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़े, लिवर, किडनी की बीमारी और मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित मरीजों को मेडिकल ऑफिसर की पर्याप्त जांच के बाद ही घर में रहने की इजाजत मिलेगी। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ एक दिन में 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2 लाख के पास पहुँच गई है। गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 6330 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में 125 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी तक 1,86,626 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मृतकों की कुल संख्या 8,178 हो गई है। वहीं अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में ठीक भी हो चुके हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कुछ दिन से कमी देखने को मिल रही है। पहले जहाँ रोजाना 3000 से अधिक नए मामले आ रहे थे, वहीं बीते कुछ दिनों में ये संख्या 2500 से कम हो गई है। गुरुवार को भी दिल्ली में 2373 नए मामले सामने आए। इस तरह राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 92,000 को पार कर गई है। वहीं इनमें से 63,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी के 15 साल की सत्ता के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए माफी मांगी है।
तेजस्वी ने कहा कि उस दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई तो उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने हमेशा सामाजिक न्याय किया है। तेजस्वी के मुताबिक लालू जी ने कभी भी सामाजिक न्याय और देश के नाम पर समझौता नहीं किया। उन्होंने पिछड़े और गरीब वर्ग से आए लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। हमारी पार्टी सबके लिए है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल के आरजेडी शासनकाल के दौरान जो भी हुआ उस वक्त हम छोटे थे और सरकार में क्या हो रहा था कुछ नहीं जानते थे। तेजस्वी ने गुरुवार को कहा कि जनता मुझे एक मौका दे, आप एक कदम चलेंगे तो मैं 4 कदम चलकर आपकी आशा और विश्वास को पूरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राज्य में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले फिलहाल 1427 शिक्षक सामने आए हैं। इनसे अब 900 करोड़ रुपए की वसूली होगी। फर्जी तौर पर नौकरी पाने वाले ऐसे शिक्षकों पर सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी शिक्षकों के साथ साथ विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी सरकार के निशाने पर हैं। सरकार ने 1427 फर्जी शिक्षकों में से अब तक 930 की सेवा समाप्त कर दी है और 497 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार फर्जी शिक्षकों से 60 लाख रुपए वसूलेगी। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 3 जुलाई तक मांगी गई है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी ने बेसिक के साथ ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों की शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच करने के भी आदेश दिए हैं। चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर रक्षा विभाग ने रूस से 33 नए फाइटर विमान खरीद को हरी झंडी दे दी है। रूस से भारत 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 विमान खरीदेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद 59 MiG-29 फाइटर जेट को और बेहतर बनाने की भी बात हुई है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए हम हर कदम उठाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि खरीद और अपग्रेडेशन की इस पूरी प्रक्रिया की लागत करीब 18,150 करोड़ रुपए आएगी। ये फैसला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं की जरूरत के हिसाब से कुल 38,900 करोड़ के प्रपोजल को मंजूरी दी गई। विराट कोहली का यह वीडियो बताता है कि लॉकडाउन में भी उनकी फिटनेस को जंग नहीं लगा है। विराट के फ्लाई पुशअप्स का यह अंदाज दरअसल हार्दिक पांड्या वाले फ्लाई पुशअप्स का नेक्स्ट लेवल है। विराट जो कर रहे हैं उसमें वो फ्लाई पुशअप्स के साथ क्लैप भी कर रहे हैं, जबकि हार्दिक पांड्या ने जो किया था उसमें वो सुपरमैन की तरह पुशअप्स तो लगाते दिखे लेकिन क्लैप नहीं था। तो बताइए, है ना विराट पांड्या से भी सुपर फिट? दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस ने दिग्गज फिल्म डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को समन भेजा है। ये समन उन्हें पूछताछ के लिए भेजा गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस बंसाली से जानना चाहेगी कि आखिर किन कारणों से सुशांत ने बंसाली की 2 फिल्में रामलीला और बाजीराव मस्तानी नहीं की, या फिर उनसे वो फिल्में ले ली गईं। इसके अलावा खबरें हैं कि यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को भी दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस बुलाने वाली है।